हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल की ओएमआर सीट तो आ गई। स्कोर कार्ड भी ज़्यादातर पेरेंट्स ने चेक कर लिया। जिन्होंने नहीं चेक किया अभी अभी स्कोर कार्ड भी निकल के आ जाएगा। अब उसमें ये हो रहा है कि जैसे जिस बच्चे के नंबर 200 के आसपास बन रहे हैं, 200 के आसपास बन रहे हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर का स्कूल उनको मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि एक दूर का ही स्कूल मैं लेके आया हूँ। दूर का कितनी दूर का है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल। का नाम क्या है? ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल। ये अरुणाचल प्रदेश का सरकारी सैनिक स्कूल है और मेरा मानना है भाई काफी दूर का है। ठीक है, काफी दूर का स्कूल मानोगे इस बात को? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं, दूर का ही है ना? ठीक है, हाँ भाई दूर का ही है। चलो ठीक है। हालांकि मैं सारे अब दूर के स्कूलों की कट ऑफ लेके आऊंगा। जैसे ये करा दिया, फिर मैं आपको काजाकोट्टम नीचे दक्षिण भारत में लेके चलूंगा, चिंगचिप मिजोरम मणिपुर इनमें लेके चलूंगा, सब में लेके चलूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि दूर के स्कूल में आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, या दूर के स्कूल से भी आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। ऐसा तो नहीं कि दूर वाले से भी बहुत दूर हैं आप। भाई नज़दीक वाले सब में तो है ही नहीं कहीं। पता चला दूर से भी बहुत दूर है। क्योंकि देखिए, अब बच्चा जैसे मान के चलो कहीं पे कोचिंग ले रहा है, तैयारी कर रहा है, अब उसके 190 नंबर है। ठीक है, अब वो पूछता है कि मेरा हो जाएगा, तो अकेडमी वाले उसको ये तो कहेंगे नहीं भाई होगा नहीं। तो उसको क्या बताया जा रहा है? हो जाएगा, लेकिन दूर वाले में होगा, दूर वाले में होगा। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दूर के स्कूल से भी आप कितने दूर हो। ठीक है ना, सो दैट ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। और फिर कोई बात नहीं, अगर दूर का स्कूल नहीं मिलेगा तो फिर एक चीज तो मिलनी है पक्की, और कुछ ना मिले इसको एक जरूर मिलेगा। ठीक है, वो इस तरह का रहेगा। देखो इस तरह की मैं इसको बना दूंगा एक बार बच्चों। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, आप बुरा मान ले तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता बच्चे बुरा ऐसा करके। और ऊपर से दो तनी निकलेगी, दो स्ट्रिप निकलेगी इसमें से, दो यहाँ से। ये वाला यहाँ पे बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा ना समझो बात को प्लीज़। प्लीज़ मुझे थोड़ा समय देना। देखो यहाँ से मैं थोड़ी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ बस। देखो उसको ये मिलेगा ऐसे, तो ये पूरा चलेगा। एक ये हो गया, और इसमें एक यहाँ पे एक ही निकलेगी, यहाँ पे एक निकलेगी, और इसमें मैं यहाँ पे एक इस तरह का वो लगा दूँ, और उसको डबल कर देना, इसको डबल ऐसे करके। ठीक है, अब समझ गए होंगे बस। वो तो सबको मिलना ही है, ये तो सबको मिलना है। उसमें दो पॉकेट में यहाँ लगा दूंगा, एक पॉकेट यहाँ लग जाएगी, एक पॉकेट, क्योंकि लंच बॉक्स रखना पड़ेगा। लंच बॉक्स कहाँ रखोगे? बच्चा जाएगा भी तो लंच बॉक्स भी तो रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह की एक पॉकेट लग जाएगी तो लंच बॉक्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम इस दूर वाले सैनिक स्कूल में क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक, चलो जिन बच्चों को अगली बार सॉलिड तैयारी करनी है तो हमारी एकेडमी आपको सॉलिड तैयारी कराएगी बिल्कुल। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, और कक्षा 10 की अगर मैं बात करूँ, कक्षा 9 की, तो 1 अप्रैल 2010 के बाद की होनी चाहिए। ये है। लाइव भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ये नंबर डायल करना है, अपनी शीट को बुक कर लो लाइव क्लास के लिए। देखो अभी क्या है, कौन कितनी दूर का है? ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है। सबसे पहले सूरज उगता है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं उस राज्य की बात कर रहा हूँ। तो ये है कक्षा 6 की कट ऑफ, राउंड 1 की है, 300 में से कट ऑफ है, 300 में से। ठीक, यहाँ पे होम स्टेट लिखा अरुणाचल प्रदेश, डिफेंस 131, गर्ल्स 125, ओबीसी में कितना है? 100 आपका 180, 1112 SC, 179 ST, और आपका अरुणाचल प्रदेश का अनरिजर्व 186 नंबर, 216 गर्ल्स है, 184 है। ये राउंड 1 की है कट ऑफ। अब चलते हैं अदर स्टेट्स की। अब आ गई अदर स्टेट की बात। देखो अब देखते हैं अदर स्टेट का, क्योंकि अदर स्टेट वाले के लिए दूर है ना, समझ गए नहीं? तो आंध्र प्रदेश SC 220। अब यहां आ जाओ जरा, 256 कितना है? कितनी दूर है अभी कट ऑफ से? अगर कोई बिहार का बच्चा 240 नंबर ले रहा है रिजर्व में, तो वो अभी इतनी दूर है, दूर वाले स्कूल से है इतनी दूर। तो अगर नजदीक वाले सब समझ तो कोसों दूर है, दूर वाले स्कूल से भी बहुत दूर है अभी वो। 266 कट ऑफ है। हरियाणा 242 है डिफेंस की, महाराष्ट्र SC 223, मणिपुर OBC 251। दिस इज राउंड 1। नाउ कम टू द राउंड 2। तो राउंड 2 में 177 होम स्टेट अनरिजर्व, 183 गर्ल्स की कैटेगरी, ST कैटेगरी। ठीक है, अब देखते हैं अदर स्टेट में, दूर वालों में देखते हैं। 262 आ गए भाई, 2 नंबर गिर गई राउंड 2 में। राउंड 1 में 266 थी, तो यहाँ पे 4 नंबर कम हो गई, 262 आ गई। ठीक है, 224 आपका मणिपुर आ गया। उत्तराखंड 204 ST कैटेगरी, ध्यान से देखा करो आप। ठीक है, और उत्तराखंड 252।
क्लियर। 273 है आपकी मणिपुर और 179 है ये। नाउ उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी 239, ठीक है, 239 उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी, ठीक है भाई, ईस्ट सियांग में, ये है बात। और उत्तर प्रदेश में ही एससी कैटेगरी में कितनी है, 229, ठीक है, 229। और उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व कितना है आपका, 264। देख लिया कितने दूर है, कितना दूर है। और 230 आपका ये बन गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश से डिफेंस में गर्ल्स में 230। चलो अब आते हैं राउंड नंबर 3, 177 हो गया। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश ST 202, बिहार, वाव, दूर वाला राज्य, बिहार के बच्चे की तो शामत आ रखी है। बिहार वाले बच्चे को सबसे ज्यादा फाइट करनी पड़ रही, चाहे उसको अरुणाचल प्रदेश भेज दो या कन्याकुमारी भेज दो, अंडमान निकोबार भेज दो या उसको गुजरात भेज दो, भारत के किसी भी कोने में भेज दो। और जो उसका ड्रीम स्कूल है नालंदा, वो तो समझो बहुत दूर है, ठीक है, इसीलिए नालंदा में तो समझो कि पसीने ही आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का देखो 252 आ गया, 251 तेलंगाना भी ले रहा है। ये है राउंड 3। इसके बाद एक राउंड आता है राउंड 4 और फिर वेटिंग लगती है। और वेटिंग में तो आपको पता ही है क्या होना है। अगर मैं बात करूं, ये है अब आपका कक्षा 9 की, किसकी है ये, कक्षा 9 की। कक्षा 9 में कट ऑफ कितने से बनेगी, 400 नंबर से। तो होम स्टेट में 270, होम स्टेट में ST कैटेगरी 262 और 270 अनरिजर्व। अगर अदर स्टेट की बात करें, बिहार की दूर वाले की, तो 348, 288, 352, 328, उत्तर प्रदेश अनरिजर्व 358, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों का मेरे से बहुत कमेंट करते थे बच्चे कि सर दूर वाले स्कूल की कुछ मुझे कट ऑफ दिखाओ, क्या पता मेरा नज़दीक ना हो, दूर तो हो जाए। क्योंकि देखो बच्चों को तो लगता ही है, बच्चों को लगता है, मान के चलो कोई बच्चा राजस्थान का है, उसको लगता है कि चलो चलो यहाँ नहीं हो रहा तो अरुणाचल प्रदेश में तो हो ही जाएगा, नागालैंड में तो हो ही जाएगा, ठीक है। और उसको बेचारे को अकेडमी में तैयारी करे, तो वहाँ भी यही बोल दिया उसको कि ना ना बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 180 नंबर है तेरे यहाँ, 180 तो बहुत अच्छा स्कोर है, तुझे मणिपुर मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा ना मणिपुर कैसे मिलेगा, ठीक है, मैं दिखा तो रहा हूँ आपको मणिपुर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 180 वाले भी तो भरमार है। 162 आपका होम डिफेंस और 256 आपका ये हो गया अनरिजर्व का, क्लियर। अब ये देखो 340 बिहार डिफेंस, उत्तराखंड अनरिजर्व 348 और उत्तर प्रदेश OBC 330, ठीक है भाई। ये हो गया नेक्स्ट राउंड। और तीसरे राउंड में हो गया सुपड़ा साफ, कोई वैकेंसी थी नहीं, भर गई सारी, खत्म, ठीक है, खत्म हो गई। तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग का भारत का सबसे, जहाँ पे वो राज्य जो सबसे दूर है, जिसमें सबसे पहले सूरज उगता है, उसमें भी बच्चों के पापंजे 250 से नीचे नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि जो बच्चे 200 के आसपास हैं, अगर उनको ऐसा बताया गया है कि दूर के स्कूल में हो जाएगा, तो ये दूर का ढोल दूर का सुहावना वाली बात हो जाएगी। दूर अभी बहुत दूर है, ठीक है, ये अभी काफी दूर है, ठीक। और फिर इसका उपाय क्या है, फिर 200 वालों का कहाँ होगा, 200 वालों का मैं बताऊंगा भाई। देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ होगा, मैं एक सिंबल बनाऊंगा, सिंबल से समझ लिया वहां होगा। मुझसे बस नाराज मत हुआ करो आप, मुझसे आप नाराज, देखो ये सिंबल बनाऊंगा, ये इस तरह का दो तो ये निकलेगा, ठीक है। और ऐसे करके, और ये एक यहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे, और इसमें डबल डबल रहेगी, यहाँ पे डबल, यहाँ पे एक रहेगा यहाँ पे, और इसको कर दो डबल, ठीक है, ये डबल, ठीक है। बस यहाँ होगा उसका, यहाँ होगा, समझ गए, समझ गए ना, क्लियर। बस इसीलिए बिल्कुल चिल रहो बच्चों, मेहनत करो, मेहनत, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर एक तरीका ये है कि आपको बिल्कुल एकदम जम के सिलेक्शन लेना है, डंके की चोट पे, बिल्कुल एकदम। ये नहीं पता चला सैनिक स्कूल में भी लग लपेट के चले गए बहुत ही फैसिलिटी के तौर पे, भाई सैनिक स्कूल में भी वहाँ पे भी कंपटीशन होता है, तो जाओ तो एक दमदार तरीके से जाओ, जिसमें क्लास में भी वहाँ पे टॉप करो। सैनिक स्कूल में भी अगर आप टॉप करोगे तो भी तो मजा आएगा, ठीक है। पता चला 80 के बैच में सबसे नीचे जा रहे हो। 1 अप्रैल 2013 के बाद की अगर आपको डेट ऑफ बर्थ है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 1 अप्रैल 2013 के बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके पास नेक्स्ट चांस है कक्षा 6 का। और 1 अप्रैल 2010 के बाद किया तो नेक्स्ट चांस है कक्षा 9 का। इनकी तैयारी में आपको जुट जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। अभी काउंसलिंग मोड शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें सामने निकल के आ ही जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।